अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुशामदीद कहती हूँ तमाम सहेलियों को, उनके घर वालों को, प्यारे प्यारे से बच्चों को और बुज़ुर्गों को। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे अपने घरों में। रमज़ान का बाबरकत महीना है और ये महीना जो है हम सब जानते हैं मग़फ़रत का अशरा चल रहा है, दुआएं कर रहे हैं हम एक दूसरे के लिए। जब अपने लिए दुआ किया करें ना तो अपने साथ साथ दूसरों के लिए दुआ ज़रूर किया करें। मेरा ये ईमान है कि जब आप अपने आप को पैसे पुश डाल के दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो यकीन करें अल्लाह की ज़ात आपके दिल की जो दुआएं होती हैं और जो ख्वाहिशात होती हैं वो पूरे करना शुरू कर देता है। एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट माई सेल्फ, और इसीलिए ये चीज़ें जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि अगर मेरी ज़िंदगी में अगर कोई अच्छी तब्दीली, मस्बत तब्दीली आई है तो मैं चाहती हूँ कि मेरी सहेलियों के साथ कम से कम मैं ज़रूर शेयर करूँ। ओके, आज हर रोज़ कोई ना कोई टॉपिक होता है और आज जिस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी रूहानी बीमारी है, एक ऐसी सोशल और स्पिरिचुअल इलनेस है कि जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर इस कदर बढ़ती चली जा रही है। और जैसे जैसा मतलब परेशानियाँ, मुसीबतें, मुश्किलात इस माशरे के अंदर बढ़ रही हैं, हमारे अंदर वो जो बीमारी बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई है। और वो रूहानी बीमारी ये है कि अक्सर औक़ात आपने देखा होगा, मतलब ये जब मैं बात करती हूँ तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं अपने आप को उसमें से एलिमिनेट कर देती हूँ। मैं सबसे पहले अपनी बात करती हूँ, क्योंकि मुझे हक़ नहीं है कि मैं किसी के हवाले से बात करूँ। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं फ्रस्ट्रेटेड होके या अपसेट होके, हाइपर होके कई दफ़ा इंसान चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और स्क्रीम एंड शाउट जो है ना वो हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये चीज़ें आपके साथ शेयर करने का मकसद ये होता है कि जो रूह रमज़ान जो हम लोग ये शो लेकर चल रहे हैं, और हमने थोड़ा सा इसका अपने शो का नाम भी तब्दील किया और रूह रमज़ान इसको नाम दिया। उसमें ये है कि जिस वक्त हम कोई चीज़ें ऐसी डिस्कस कर रहे होते हैं, कोई ऐसे टॉपिक्स, कोई ऐसी बातें डिस्कस कर रहे होते हैं, तो जहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ, इन रियलिटी मैं अपनी इस्लाह भी कर रही होती हूँ और अपनी काउंसलिंग भी कर रही होती हूँ। कोशिश होती है कि जो बातें शेयर की जाए उसके ऊपर अमल करने की भी कोशिश की जाए। अब एक चीज़ जो कि मैंने आपसे डिस्कस की कि चीखना और चिल्लाना जो है, चाहे वो ऑफिसेज़ हों, चाहे इवन आप बाज़ारों में चले जाएँ, ज़रा सी आपको किसी ने गाड़ी हल्की सी हिट कर दी है या पास से भी गुजर गया तो आप रुक के बाहर निकल के एकदम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। या कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप अपने घरों के अंदर छोटी छोटी बातों पे, बच्चों की कोई बातें होती हैं जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं ऑल द टाइम। मैं कभी कभी देखती हूँ कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो पीछे पड़ी होती हैं अपने बच्चों को, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया एंड ऑल दैट, यू नो, इस तरह से वो हर वक्त डांटें पड़ रही होती हैं। उसकी वजह से भी बच्चे बहुत स्पॉइल हो जाते हैं। जब हम चीखने चिल्लाने की बात करते हैं, स्क्रीम एंड शाउट की बात करते हैं, उस हवाले से मैं एक आयत है सूरह लुकमान चैप्टर 19 और उसका वर्स है 31, यानी 31 उसकी आयत है। और उसमें अल्लाह की ज़ात कलाम कर रही है अपने इंसानों से, तमाम लोगों से, और वो ये है कि और अपनी आवाज़ ज़रा पस्त रखो, अपनी आवाज़ ज़रा पस्त रखो, सब आवाज़ों से ज़्यादा बुरी आवाज़ गधों की आवाज़ होती है। जस्ट इमेजिन, एक सेकंड के लिए अगर हम ये सोचें कि हम अगर चीख रहे हैं,
चिल्ला रहे हैं और एकदम से हम यूं करके बात करते हैं, हाइपर होके बात करते हैं और बुरे तरीके से बात करते हैं, किसी के पीछे किसी को मतलब डांट के और पीछे ही पड़ गए हैं अगर बात करते हैं, तो एक सेकंड के लिए मैं अक्सर ऐसा होता है कि मैं इमेजिन करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जिक्र किया गया है कि सबसे बुरी आवाज़ गधों की आवाज़ होती है और उससे आपकी मुशाबत होना शुरू होती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं अगर ऊंचा बोल रही हूँ ना, तो मुझे अपना आप गधा लगना शुरू हो जाता है, सीरियसली, मतलब विदाउट जोक्स एंड फन, लिटरली। अगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, मगर इनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, कहते हैं अच्छा अच्छा बस ठीक है ऐसे, बट इट्स द ट्रूथ। मैं आपको मैंने एक बुक है मेरे पास, कुरान पर अमल, जिसको मैंने पढ़ा और उसको पढ़ने से थोड़ा सा पर्सनैलिटी के अंदर एक ठहराव और थोड़ा सा चेंज आया। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो पढ़ने के बाद ज़रा आपको इतना इन्फ्लुएंस करती हैं। वो बुक बेसिकली मजमुआ थी उन तमाम मजलिसों का जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कोई एक खातून थी समिया रमज़ान के नाम से, उनके घर पे बहुत सारी ख़वातीन आती थी, जिस तरह से आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ठीक है, तो उनके पास आती थी और वो रूहानी इलाज बताती थी कुरान पाक की आयत से। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप बेसब्रे हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, या कोई भी ऐसा इशू है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है आपके जहन में, तो ख़वातीन उनके पास जाया करती थी। एक दिन औरत गई उन्हीं समिया रमज़ान साहिबा के पास और उन्होंने उनसे कहा कि मेरा मसला रूहानी प्रॉब्लम ये है कि मैं चीखती चिल्लाती बहुत हूँ, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ, कोई चीज़ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो रही हो तो मैं बिल्कुल ओवरबोर्ड चली जाती हूँ और उसकी वजह से मैं बाद में रियलाइज़ करती हूँ कि मैंने बड़ा गलत किया है। तो उन्होंने कुरान पाक की यही आयत जो मैंने आपके सामने बयान की है, यही आयत उनको पढ़ के सुनाई। उन्होंने कहा जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम चीखने चिल्लाने लगो, जस्ट रिसाइट दिस, इसको पढ़ना शुरू कर दो, और जब तुम पढ़ना शुरू करोगी तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि तुम किस चीज़ की इससे तुम्हारी मुशाबत हो रही है। वो मतलब कि जो अल्लाह को बहुत नापसंदीदा है। जब तुम ये करोगी तो ऑटोमेटिकली तुम ठीक होना शुरू हो जाओगी, तुम्हें अपने पे कंट्रोल आ जाएगा, एक अवेयरनेस आ जाएगी। और उसके बाद वो बताती हैं खातून जिनका एक्सपीरियंस था कि मैंने जब ऐसा हुआ घर में और मैंने करना शुरू किया तो मैं एकदम से रुक जाती थी, आई वुड स्टॉप माई सेल्फ, मैं बिल्कुल रुक जाती थी और फिर मैंने चीखना चिल्लाना छोड़ दिया। तो मेरे मियाँ यानी उनके जो खातून थी जिन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया कुरानी आयत से, जो उन्होंने अपना इलाज किया, तो आप ये सोचें कि उनके मियाँ एक दिन आए और वो बड़े परेशान हुए कि मेरी बीवी तो हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती थी, मेरी बीवी तो हर वक्त डांटती डपटती रहती थी बच्चों को, आज क्या हुआ। तो उनके पास आया, उन्होंने कहा कि आप ठीक तो हैं, आप कहीं बीमार तो नहीं हैं। तो उन्होंने तंज़िया शायद प्रॉब्ली का, तो आगे से उन खातून ने कहा कि नहीं, मैं पहले बीमार थी, कुरान को जब तक मैंने जाना नहीं था, अब मुझे ये आयत मिल गई है और मैं कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ रही हूँ और अब मुझे पता चल गया है कि हमारे अल्लाह का हमारे लिए क्या हुक्म है। और अब पहले मैं बीमार थी, रूहानी बीमारियों का मैं शिकार थी, मगर अल्लाह की ज़ात ने मुझे अब शिफा दे दी है। आप ये सोचें कि ये कुरान जो है, जो कुरान हकीम है, ये इतनी हिकमत से भरी किताब है, ये इतनी तब्दीली की किताब है, किस तरह से आपको रेवोल्यूशनरी मैं बुक कहती हूँ इसको, कि जिससे आपकी अपनी ज़िंदगी बदल जाती है। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम फॉर अस टू चेंज आवरसेल्व्स। और जब तक हम कुरान पाक को नहीं पढ़ेंगे समझ के, हमारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली नहीं आएगी। और हमें चाहिए कि हम चीखना चिल्लाना क्या, अपनी जितनी भी बीमारियां हैं, रूहानी बीमारियां, कुरान पाक से रुजू करें, कुरान पाक से उसका हल निकालें। और जब आपको पता चलेगा कि वो हस्ती जो तमाम हस्तियों से बुलंदतर है, बढ़कर है, अजीमतर है, वो क्या कहती है, तो ऑटोमेटिकली आप वो करना शुरू करेंगे। और जब आप वो करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में इस कदर सुकून आएगा, और ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में बल्कि इर्द गिर्द के जो आपके लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और असल आसानी अगर आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए तो बस एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें, एंड देन यू विल सी हाउ ब्यूटिफुल योर लाइफ विल बिकम। So it's about time for us to change. It's about time for us to read Quran Pak with translation, ताकि हम कुरान पाक को, अल्लाह की बातों को, अहकामात को और अल्लाह के अल्फाज को समझ सकें और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत से इंटरेस्टिंग गेस्ट हमारे साथ होंगे जिनसे आपकी मुलाकात होगी। ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात।
على